नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। जदयू विधायक संजीव सिंह ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर अपना बयान दिया है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसको लेकर संजीव सिंह ने कहा कि यह जो बैठक है वो सफल रही और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई और आने वाले 15 से 20 दिनों में सीट शेयरिंग हो जाएगी। वहीं इसके साथ ही उन्होंने के पाठक को लेकर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो के पाठक का समर्थन करते हैं। जो भी टीचर्स समय पर स्कूल आते हैं, बच्चों को सही से पढ़ाते हैं, उन्हें के पाठक से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वैसे शिक्षक जो समय से स्कूल पर नहीं आते हैं, बच्चों को सही से पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वैसे शिक्षकों में ही नाराजगी देखी जा रही है। मौके पर संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। बैठक खत्म होने के बाद कोई क्या करेगा? बैठक खत्म हो तो निकलना स्वाभाविक है। समय नीतीश कुमार नजर नहीं आए। किसके समय ब्रीफिंग जब हो रही थी तो नजर नहीं आया नीतीश कुमार। देखिए, वो अधिकृत किसी को कर दिया गया था ब्रीफिंग के लिए। बैठक तो बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक हुआ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और अच्छे से इंडिया गठबंधन लड़ेगा, मिलके लड़ेगा और रिजल्ट भी आएगा। सीट शेयरिंग की बात सामने आ रही थी कि इस बैठक में सीट शेयरिंग होगा, लेकिन सीट शेयरिंग की तो बात हो ही गई है कि 15-20 दिन के अंदर सीट शेयरिंग की भी बात हो जाएगी बिहार में। और जो बिहार के हित के लिए होगा वही होगा। अच्छा, बस अब समझ लीजिए। लालू तेजस्वी में तकरार देखने को भी मिल रही है। लालू तेजस्वी में क्या बोल रहे हैं? नीतीश और तेजस्वी में तकरार देखने को मिली, माफ कीजिएगा। नहीं, हम लोगों को तो ऐसा कुछ नई इन्फॉर्मेशन है। हम लोग तो सब अच्छा ही लग रहा है। राजीव जी, के पाठक को लेकर सवाल उठ रहा है क्योंकि आपके दल के भी कई एमएलसी और भी पार्टियों के एमएलसी आपके सत्ताधारी वो राज्यपाल से मिल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या मामला है पूरा? क्यों नहीं लगाम लग पा रहा है के पाठक? देखिए, मेरे हिसाब से तो के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि आप देखेंगे गांव के स्तर पे जनता बहुत खुश है। कुछ शिक्षक हैं जो टाइम पे नहीं आते थे, चाहे वो परेशान भले हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक बहुत खुश है। शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और हम लोग खुद नोटिस देख रहे हैं। मैं भी स्कूल जाया करता था पहले जांच करने के लिए, बीच में अभी भी गया, तो जो स्टूडेंट का परसेंटेज है अटेंडेंस का वो भी बढ़ गया है, व्यवस्था सुदृढ़ हो गया है। हम लोग इससे खुश हैं कि भाई शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री के देने, कोई पदाधिकारी को जैसा आदेश होता है वैसा काम करता है। ऐसा नहीं है कि के पाठक का नाम होना चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है कि शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। जैसा निर्देशित करेंगे अधिकारी वैसा काम करता है। सर, सवाल ये भी है कि कल सभी सांसद नीतीश कुमार से मिलने गए थे, लेकिन सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू वो नदारत रहे और कई बार नीतीश कुमार के खिलाफ ही बयान देते नजर आ रहे हैं। वो तो भाजपा के थे ही पहले से, कुछ नया है नहीं। भाजपा के थे, फिर से वो भाजपा में जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं लग रहा है हमें। इससे कोई असर हमें नहीं पड़ रहा है। ऐसे कितने सांसद आते हैं जाते हैं। हमारी पार्टी मजबूती से है और विकास कर रही है बिहार में। और आप देखेंगे कि अगर जो हमारा मुद्दा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो भाई अब कुछ क्राइटेरिया को चेंज करे भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, और विशेष राज्य का दर्जा दें। आप देखेंगे अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है। तो ये सब पॉजिटिव बात है। इसको भी आप लोग निकालें कि भाई अब बदलता हुआ बिहार है और बढ़ता हुआ बिहार है नीतीश कुमार की कृपा कानून से। व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आज पटना में ही 4 घटनाएं हो गई रात में, किस तरह से देखते हैं इसको? ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि भाई थोड़ा खून ये सब ज़्यादा हुआ है इधर, मैं देखा हूँ। लेकिन उस पर लगाम भी लगाया जाएगा और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। आप देखे होंगे जो कोर्ट में भी अभी जो हत्या हुई थी तो अपराधी पकड़े गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बचेगा। अपराध करके अगर बच जाता तो एक बात होता है, अपराध करके अपराधी इमीडिएट पकड़े जा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी हो रही है उस पर। बालू और शराब माफिया हावी है लगता है। देखिए, शराब माफिया तो आप देख ही रहे हैं कि अभी आप दरोगा का भी आज मर्डर हो गया, उसको एक्सीडेंट करके मार दिया गया बेगूसराय में। ये दुखद है। तो पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप क्राइम करके भाग रहे हैं। कानून है तो कानून तोड़ने वाले भी हैं, तो उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार सख्त है इस पर। सुशील मोदी कह रहे हैं कि ललन सिंह जो है जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने वाले हैं, उनका दिन आ गया है। इसका मुझे जानकारी नहीं है, ये क्या होगा नहीं होगा। जो होगा बिहार के लिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छा ही सोच के करेंगे। और उनका एक ही मुद्दा है कि बिहार का विकास हो। और जो बिहार को 18 साल में एक जितना विकास उन्होंने किया है, आधारभूत संरचना गांव में से लेके शहर तक, ये एक अच्छा है लोगों में कि भाई अब अध्यक्ष कौन होंगे नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। और
हटना लगना तो ये सब लगा रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। सर सवाल ये है कि आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो लगातार नीतीश कुमार पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं, फेसबुक पर कई पोस्ट करते हैं, शराब को लेकर कहते हैं नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा करने लग जाते हैं। तो उन्हीं से पूछिएगा ना, तो वो तो गठबंधन में है तो उन्हीं से पूछा जाए कि क्यों करते हैं, नहीं करते हैं, उन्हीं से पूछा जाए कि क्यों कर रहे हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अतिरिक्त दबाव दिया जा रहा है उनको, हाँ, क्या उनको दबाव दिया जा रहा है इस तरह की पोस्ट करने के लेकर? इसका भी जानकारी मुझे नहीं है, ये भी जानकारी मुझे नहीं है, आप उन्हीं से पूछिए। इसलिए सवाल उठ रहा है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपने चाहे इंडिया गठबंधन की बैठक का मामला हो या फिर केके पाठक का मामला, यूं कहें तो जो केके पाठक कर रहे हैं स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, वो कहीं ना कहीं समर्थन के योग्य जरूर है, क्योंकि केके पाठक के द्वारा उठाए गए कई कदमों से बिहार के बच्चों का जो भविष्य है वो सुधर रहा है। बिहार में जो व्यवस्था है शिक्षा की, वो भी काफी दुरुस्त अब नजर आ रही है। तो आपने सुना कि किस तरह से संजीव सिंह ने केके पाठक का भी समर्थन किया है और इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक को भी सफल बनाया है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें तथ्य भारत। नमस्कार।